हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़े कथाकार के रूप में हम प्रेमचंद को पाते हैं। उन्होंने अपना लेखन दो विश्व युद्धों के मध्य किया। जिस दौर में गांधी पैदल चलकर देशवासियों को स्वाधीनता के लिए प्रेरित कर रहे थे, उसी समय प्रेमचंद अपनी लेखनी से देशवासियों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। आज हिंदी कथा साहित्य में हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक बड़े कथाकार के रूप में हमारे समक्ष पाए जाते हैं। हिंदी कथा साहित्य में विभाजक रेखा के रूप में वे जाने जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि उनके पात्र हमारे अपने से प्रतीत होते हैं। वे हमारे अपने बीच के, अपने घर के, अपने समुदाय के दिखाई पड़ते हैं। कथाकार समय की सीमाओं को तोड़ता है, भारतीय काव्यशास्त्र की नायकत्व की परंपरा को तोड़ता है और वह सामान्य व्यक्ति, गरीब किसान, मजदूर को अपनी कथा का नायक बनाता है। गोदान के हम होरी को देखें या ईदगाह के हामिद को देखें, इन पात्रों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रेमचंद इन भारतीय गरीब किसानों तथा मजदूरों के घर में प्रवेश किए हुए हैं, उनके घर की हालत से परिचित हैं तथा भारतीय मध्य वर्ग के एक एक खूबियों तथा खामियों को वह अपने साहित्य में लिखते हैं। इतना ही नहीं, गांधी से प्रभावित होकर के उनके अनेक कहानियों तथा उपन्यासों को लिखा है। यही कारण है कि आज के आलोचक उन्हें आदर्शवादी कथाकार के रूप में घोषित करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रेमचंद समय के साथ आदर्श से आगे बढ़कर यथार्थ की ओर लेखन करते हैं। 1936 में उनके द्वारा लिखी गई कहानी कफन काफ़ी चर्चा का विषय रही है। आलोचकों ने उसके बारे में अपनी टिप्पणियों को समय समय पर खारिज किया है। भारतीय कथा साहित्य या संपूर्ण हिंदी साहित्य आज इस अवसर पर मुंशी प्रेमचंद को याद कर रहा है, अपने इस पुरोधा को स्मरण कर रहा है तथा उसके प्रति नतमस्तक महसूस कर रहा है। उसका लेखन हम सभी को तथा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।